हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन जीके का लाया हूँ जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे अवस्थित है, तो ऑप्शन है आपके सामने माउंट आबू, नासिका, हैदराबाद, पुणे। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा माउंट आबू। ये बना था 1975 में। 1975 में बना था रिजर्व पुलिस बल के लिए। ठीक है, रिजर्व पुलिस बल के लिए ये प्रशिक्षण देने के लिए, मतलब ट्रेनिंग कराने के लिए ये माउंट आबू पर बना हुआ था अकादमी। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें कि किसका जन्म मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, सेवा दिवस किसके जन्म को मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, कि मतलब उनके जन्मदिन पर सेवा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें पहला ऑप्शन की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय जी, तीसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और चौथा है वीर सावरकर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन तीसरा सही है। अगर हम अटल बिहारी की बात करें तो ये है सुरक्षा दिवस। ठीक है, ये कौन सा दिवस है? सुरक्षा दिवस है। और अगर दीनदयाल की बात करें तो ये है अंत्योदय दिवस। कौन सा? अंत्योदय। अगर हम बात करें तो अंत्योदय दिवस है। और वीर सावरकर की कोई दिवस नहीं है, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सही हो जाएगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये है 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपका सेवा दिवस मनाया जाता है मुखर्जी जी के जन्म पर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी गई है। कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी गई है किसके द्वारा? मोहिंदर पुरी ने, अनीता नैयर ने, चेतन भगत ने, दुर्जय दत्त ने। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? ये लेफ्टिनेंट थे और 1909 में क्या किए थे? ये 1909 में ये किए थे, एक मोर्चा का नेतृत्व किए थे। और मोहिंदर पुरी लेफ्टिनेंट जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आंसर ए। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करें तो किस भोज्य पदार्थ में अमीनो अम्ल उपस्थित है? किस भोज्य पदार्थ में अगर हम बात करें अमीनो अम्ल उपस्थित है? चावल है, दूध है, अंडा है, सोयाबीन है। अब इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो चार है ये सभी सही हैं। ये सभी क्या हैं? सही हैं। लेकिन आयोग पीसीएस आयोग जो है, पीसीएस आयोग 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, और उसके अनुसार जो ये सही माना गया है वो अंडा को माना गया है। अंडा को पूरी तरीके से प्रोटीन युक्त माना गया है। और अगर यहाँ पे हम बात करें इन चारों की, तो इसे प्रोटीन भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन भोजन भी कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले पे। मानव सादृश्य लघुत्तम कपि है। अगर मैं बात करूं मानव सादृश्य लघुत्तम कपि है कि मानव जैसा कौन सा कपि दिखता है। मानव जैसा कौन सा? सादृश्य मतलब होता है दिखना। ठीक है, सादृश्य मतलब होता है दिखना। कौन सा कपि दिखता है? ऑप्शन है गिबन, चिंपांजी, गोरिल्ला, लंगूर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिबन। ये ऑप्शन नंबर ए गिबन सही हो जाएगा। ये तीनों महाकपि हैं। क्या है दोस्तों? महाकपि हैं। ये तीनों हैं महाकपि। और ये बड़ा ही क्या होता है? छोटा होता है, छोटा देखने में होता है, इसलिए ये मानव की कैटेगरी में आता है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या ये सभी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और मस्तिष्क जिम्मेदारी किस चीज़ की लेता है? मतलब मस्तिष्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सभी सही हो जाएगा, क्योंकि सोचता भी है, हृदय गति नियंत्रण भी करता है, शरीर के संतुलन को भी बनाकर मस्तिष्क रखता है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बनाते नहीं थे, बजाते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, ढोल, वीणा, बांसुरी। अगर इसकी सही ऑप्शन की बात करें तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वीणा। लेकिन इनकी एक बात यहाँ पे फेमस है और थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि ये ना संगीत पर रोक लगा दिए थे दोस्तों। क्या कर दिए थे? संगीत पर रोक लगा दिए थे। लेकिन इनके ही दरबारी कवि एक जो थे, उन्होंने कोई एक वाद्य
यंत्र था उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे ढंग से बजाया था और ये संगीत प्रेमी पहले से थे, तो इनकी रुचि दोबारा जग गई और वीणा ये दोबारा बजाने लग गए थे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए साहब, अगर मैं बात करूं मंगल पांडे कहाँ के विप्लवन से जुड़े हुए थे, मतलब आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, आंदोलन कहाँ के जुड़े हुए थे, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा बैरक, मेरठ या दिल्ली या अयोध्या, तो सब जानते हैं बैरक। लेकिन एक खास बात ये है कि ये जो 1857 में हुआ था, चर्बी लगी हुई कारतूस को इन्होंने दांत से तोड़ने के लिए मना कर दिया था और इनके जो लेफ्टिनेंट थे, एक थे वाघ और दूसरा थे जनरल जनरल ह्यूज थे, उनको दोनों को इन्होंने मार डाला था और इनको भी बाद में फांसी की सज़ा हो गई थी मंगल पांडे जी को, तो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। चलिए साहब, अगर हम बात करें गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो गीत गोविंद के रचयिता धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या लक्ष्मण सेन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयदेव। जयदेव जो है वो गीत गोविंद के रचयिता हैं, लेकिन ये जो लक्ष्मण सेन है साहब, ये नरेश थे। ठीक है, ये नरेश थे, मतलब राजा थे और इनके दरबारी कवि जयदेव जी थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि लक्ष्मण सेन जयदेव दरबारी कवि थे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयदेव किसके दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन वहाँ पे सही हो जाएगा लक्ष्मण सेन का। चलिए साहब, अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत और निम्न में से किस देश का लंबी सीमा रेखा है, सबसे लंबी सीमा रेखा पूछा गया और कई बार सबसे छोटी सीमा रेखा भी पूछा जाता है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इनमें से नेपाल, पाक, भूटान, बांग्लादेश, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसकी कितनी है साहब, 40,906.7, मतलब 4096.7, और नेपाल की कितना है 1751। ठीक है, और पाक की कितना है 3323। ठीक है, और भूटान की 699। ठीक है, भूटान की 699, पाक की है 3323 और नेपाल की है 1751, और सबसे छोटी होती है अफगानिस्तान की 106। कितना, 106 दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बांग्लादेश सबसे लंबा, क्योंकि 4096.7। ओके, चलिए साहब, मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली से नहीं गुजरती, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, एक मध्य प्रदेश से, एक उड़ीसा से, एक उत्तर प्रदेश से, एक गुजरती है आंध्र प्रदेश से साहब, एक गुजरती है आंध्र प्रदेश से, और एक गुजरती है कहाँ से, उत्तराखंड से साहब। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्सीजन, फिर दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन, फिर तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन, और कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ केवल। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रदूषण नहीं प्रदूषक पूछा गया है, जो प्रदूषण को फैलाते हैं उन्हें प्रदूषक कहा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए साहब, हम बात कर लेते हैं प्रदूषक की, तो सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बेंजीन पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए साहब, हम बात कर लेते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की, कौन सा रोग जल जनित है। ठीक है, चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हैजे की। ठीक है, सॉरी, हैजे की बात हो जाएगा, हैजा ही सही है। और इसमें क्या होता है, इसमें उल्टी होती है और दस्त होती है, जिससे सारा पानी निकल जाता है और बहुत प्यास लगती है। क्या लगती है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका जो इलाज है वो साफ़ जल होता है और थोड़ी सी मेडिसिन, थोड़ा सा केयर, उसके बाद हम एकदम फिट हो जाते हैं। चलिए साहब, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन की, तो शरीर के अंदर लौह की कमी से होने वाला रोग है वर्णाधंत, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक, तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 रक्तहीनता सही है, कि आयरन की कमी से दोस्तों, आयरन की कमी से रक्तहीनता हो जाती है और इससे शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आदमी को बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो ये रहे अपने 15 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो सही लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।